क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं इनको? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स, वार्तिक प्रश्न। ठीक है, देखो बच्चों, यदि जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो उसको साथ रखें। किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है तो वो उस पुरानी बुक में देख करके हिंदी अच्छे से समझ लें। हम हिंदी में भी वैसे बता देंगे, लेकिन आपको लिखना इंग्लिश में ही है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, आगे बहुत काम आएगी। 1-2 साल दिक्कत रहेगी, लेकिन भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप ध्यान से कर लेते हैं। देयर आर 2304 मैंगोज ट्री इन अ ऑर्चर्ड। ठीक है, मान लीजिए एक बगीचे में कितना 2304 मैंगो हैं। आप इतना समझ रहे हैं? एक बाग में, ऐसा समझिए, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एवरी रो हैव सेम नंबर ऑफ ट्री एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। प्रत्येक रो यानी पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही आम के पेड़ हैं जितने उसमें पंक्ति हैं, यानी पंक्ति की संख्या और पेड़ों की संख्या बराबर है। जैसे हम क्लास में, याद होगा बेटा, ये एक क्लास है, इसमें हमने ये 2 3 4 5 रो खींची है ना, ये रो हो गई। इन 5 रो में हम 5 बच्चे बैठाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दे बेटा, एक रो में 5 बच्चे हैं, नंबर ऑफ रो भी 5 हैं, रो भी 5 है, बच्चे भी 5 हैं। इट्स मीन दैट number of students are equals to number of rows. Every time you always remember that when number of rows equals to number of conditions, कुछ भी whatever दे, मैंगो दे, ट्री दे, सोल्जर्स दे, अगले क्वेश्चन में सोल्जर्स दे रहा है, परेशान ना हो, दैट इज अ स्क्वायर रूट। क्लियर? अब आप इन बच्चों को काउंट पूछेगा कितने हैं, है ना, तो काउंटिंग देखिए कितनी बनती है। 5 5 इस दूसरे में 5 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। इट्स मीन दैट नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 25। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है सॉरी, ये कॉन्सेप्ट अब हमें यहां लगाना है। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन ए ऑर्किड, मतलब बगीचे में कितनी रोज हैं। आप लिखेंगे सेम नंबर ऑफ ट्रीज एंड इक्वल नंबर ऑफ रोज। यदि इक्वल है दैट इज स्क्वायर रूट। आप डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर, कितने पूछा है, हाउ मैनी मतलब संख्या पूछी है, नंबर ऑफ रोज आर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2304। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है इस तरह से। बेटा आप देखिए, यदि आप सीख जाएं तो बता दिया करें, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। समय जो भी लगे, 1 मिनट 2 मिनट, वो वेस्ट होता है। आप यदि इसको करना, इसलिए हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट सिखाया। तो स्क्वायर रूट जब आप सीख जाते हैं तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, आंसर आ जाएगा। उसी चीज़ को मैं करूँगा, 2 मिनट खराब होगा, लेकिन आप करते रहिए। ठीक है, चलिए कर देता हूँ। लास्ट में 4 है, 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 10, 2 5 10, ठीक है, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 2 4, 1 2 8 16, 1 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। अब देखिए 144 12 का होता है, लेकिन करिए, 2 7 14, 2 2 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से जाएगा बेटा, 3 3 9, 3 1 3। ये फैक्टर्स आप यहाँ पुट कर दीजिए और इसी में से आपका आंसर आ जाएगा। 2 यहीं पेयर बना लीजिए, 2 2 2 2 3, ठीक है, 2 के 3, ये आपका
देखिए बेटा, जब आप यहाँ कर लेंगे तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, सिस्टमेटिक यही है। अब पेयर्स को एक एक बाहर ले आओ, इन दो का एक 2, इन दो पेयर्स का एक 2, इसका एक 2, देन एंड 3, मल्टीप्लाई इट, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 रोज। जो पूछेगा उसी में आंसर। नंबर ऑफ रोज पूछी है, दिस इज द 48 रोज। 48 रोज और एक रो में 48 सोल्जर्स जब वो खड़े करेगा, टोटल बैठेगा 2304। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, अ कंपनी कमांडर्स हैज डिवाइडेड हिज सोल्जर्स इन अ ग्रुप। एक कंपनी कमांडर समझते हैं, जैसे सेना होती है ना, सेना में होते हैं कंपनी कमांडर, वो अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को किस तरीके से खड़ा करता है, एक ग्रुप बनाता है, सच दैट, किस प्रकार, एवरी ग्रुप हैज इक्वल मेंबर्स, प्रत्येक ग्रुप में समान मेंबर्स हो, एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप्स। हर ग्रुप, देखिए वहां रोज था, यहाँ क्या है, जितने मेंबर्स हैं उतने ही एक ग्रुप में मेंबर्स होंगे। इफ हिज आर्मी हैड टोटल इतने सोल्जर्स, 6561 सोल्जर्स, देन हाउ मेनी सोल्जर्स वर इन ईच ग्रुप। आ गया ना वही, एक ग्रुप में जितने सोल्जर्स हैं उतने ही ग्रुप बनाए हैं। मान लीजिए एक ग्रुप में 5 सोल्जर्स हैं, 5 ही ग्रुप बनाता है, तो 5 5 जो 25 होगा, नहीं होगा, एक में 5, दूसरे में 5 10 हो गए, तीसरे में 5 15 हो गए, चौथे में 5 20 हो गए, पाँचवें में 5 25। तो डायरेक्ट आप 5 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट पूछता है। 5 ग्रुप्स हैं तो आप 25 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट। सेम वे 6561 आप डायरेक्ट करेंगे, हाउ मैनी सोल्जर्स, आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6561। इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट, अब आप खुद करेंगे इसको बेटा, ठीक है, डू योर सेल्फ, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को खत्म करके चलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 में करा, कंपनी कमांडर्स फॉर्म्स अ स्क्वायर बाय पोजिशनिंग देयर सोल्जर्स अलॉन्ग इट्स साइड्स। लेटर ही रियलाइज्ड दैट 60 सोल्जर्स रिमेन फ्री। कंपनी कमांडर ने अपने सोल्जर्स को इस तरह लगाई, इस तरीके से खड़ा किया कि 60 सोल्जर्स बच जाते हैं। इफ ही हैड टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल्स टू 8160। ये नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल्स टू 8160। ये सोल्जर्स हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है, क्वेश्चन देख लें। नाउ इफ ही हैड इतने सोल्जर, देन फाइंड हाउ मैनी सोल्जर्स डिप्लॉयड इन ईच रो। हाउ मैनी, क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोल्जर्स वर डिप्लॉयड इन ईच रो। ठीक है, अच्छा फिर से देखें, अ कंपनी कमांडर फॉर्म्स अ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स बना रहा है। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें लिख लेना कि 60 सोल्जर्स लेफ्ट, बच जाते हैं। उसके पास टोटल इतने सोल्जर्स हैं, और जब वो उसको स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करता है, जब वो सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करता है, तो वो कैसे देखता है कि जितनी रो हैं उतने ही कॉलम बन रहे हैं, लेकिन 60 सोल्जर्स बच जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 60 सोल्जर्स क्या हैं, बच जाते हैं। जब वो इस तरीके से सोल्जर्स को, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, उसने एक स्क्वायर फॉर्म में खड़ा कर दिया, ठीक है, सैनिकों को, तो उसने देखा कि 60 सोल्जर्स बच गए। अब हमसे क्या पूछता है, हाउ मैनी सोल्जर्स वर डिप्लॉयड इन ईच रो। एक रो में, यहाँ एक रो में कितने सोल्जर्स उसने खड़े किए, ये हमसे पूछ रहा है। जितनी रो उतने कॉलम है, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और जितने बच गए हैं
इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल दे रखा है ना, इन सब का टोटल कितना दिया है, इन सबको मिला के दे रखा है हमें 8160। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ, क्या पूछा है, सोल्जर्स, जो पूछा है उसी लैंग्वेज में लिखे, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, इन ईच रो इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8160 माइनस 60। कुछ समझ आया, मैंने माइनस क्यों किया, देखिए ना आप, जितने रो हैं उतने ही आपको सोल्जर्स खड़े कर रहा था वो, लेकिन हमने देखा 60 सोल्जर्स बच गए, तो स्क्वायर रूट तो स्क्वायर वाले का ही बनेगा ना, समझ में आ रहा ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर वाले का बनेगा, वो 60 बच गए थे तो बचे हुए आप निकाल दीजिए, बचे हुए निकाल देंगे तो दैट इज द स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड किया जा सकता है ना, क्या बचेगा 8100। अब 8100 आप अच्छे से जानते हैं 9 9 जा 81 होते हैं, बहुत शॉर्टकट सीखिए बेटा, क्लास 8 चल रही है, 9 9 जा 81 होता है, तो 9 इंटू 9, और 10 10 जा 100 होता है, 10 इंटू 10, 2 9 और 2 10, एक 9 और एक 10 बाहर आ जाएंगे, 9 जर्स, समझ में, लेफ्ट नहीं कहता है, देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, वो क्या कहेगा कि जब, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मैं आगे का बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इतने हैं, उसने सोल्जर्स को इस तरह से खड़ा किया, उसने सैनिकों को इस तरह से खड़ा किया कि जितने एक रो में सैनिक हैं उतने ही उसकी रो बनी है, फिर भी कुछ लोग 60 कम रह गए। अब समझ रहे मेरी बात ध्यान से, अभी 60 फालतू हो रहे थे, वो कहेगा कि 60 सैनिक कम रह गए, 60 सोल्जर्स इज रिक्वायर्ड मोर, हमें और चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे आप 60 प्लस करके उसका स्क्वायर रूट। नंबर 6 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1890 किसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये प्रोडक्ट जो है क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्वेश्चन एकदम सीधा सरल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में पूछेगा, एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूं, चलो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो कितना आसान है, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है, याद करो, यदि आपके पास इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें पता तो लग जाएगा ना, आइए कैसे पता करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन का बहुत सीधा सा सवाल है, आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए, 1890 है ना, हाँ यस, 0 है 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 है 5 से करिए आप, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, अब 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है, और 7 1 जा 7। लेट्स सी, क्लियरली आपके पास दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ, बिकॉज 1890 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, पेयर्स करिए, दिस ओनली 1 पेयर्स, ठीक है, दीज ओनली 1 पेयर्स ऑफ 3, सिंगल वैल्यूज कौन कौन बची हैं, ये एंड ये और ये। अब आपसे पूछा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय दिस देन प्रोडक्ट द परफेक्ट स्क्वायर। बहुत आसान, इजी, वी कैन मल्टीप्लाई व्हाट, ये जो मैंने सर्कल बनाया ना जो सिंगल है, आप मेरी बात सुनो बेटा, कि 1 2 और आ जाए, 1 5 और आ जाए, 1 3 और आ जाए और 1 7 और आ जाए, तो ये पेयर बन जाएगा ना,
इन दोनों को मिला के पेयर बन जाएगा, इन दोनों को मिला के पेयर बन जाएगा, इन दोनों को पेयर, इन सबका पेयर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। यही जो सर्कल में मैंने लिए हैं 2 × 5 × 3 × 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 5 = 10, 7 × 3 = 21। डेट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज डिवाइडेड। आ गया ना, देखो इसका सेकंड पार्ट। वो कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए तुम्हारे सामने है बोर्ड पर, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज 9408। इसमें किस नंबर से डिवाइड करें, क्या हो जाए ये परफेक्ट स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए बेटा मेरे, इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए। जो पेयर हैं उनको छोड़ करके जो वैल्यू बचेगी, दोनों क्वेश्चन का तरीका सेम है। आप पहले 9408, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 0 2 4 = 8। जा 7, 3 7 = 7 बन जा। ये फैक्टर्स हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज 9408 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × कितने हैं 2 4 5 6 7 × 7, मैंने साथ साथ में लिख लिया 7 × 3। पेयर्स बनाओ, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब आप ध्यान दीजिए, ओनली वन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें स्क्वायर चाहिए। देखो ना आप ध्यान से, देखो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 7 का स्क्वायर हो गया। दीज ओनली वैल्यू 3 सिंगल, ये सिंगल वैल्यू है ना। यदि हम इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये सारा स्क्वायर नंबर ही तो बचेगा। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे डिवाइड किया हमने 3 से, और ये 3 कौन है, ये सिंगल वैल्यू। समझ रहे ना, जोड़ा बनाने के लिए एक चाहिए, और जोड़ा बनने के बाद जो बचता है उसको हटा दीजिए। क्लियर, समझ गए ना। ठीक, तो आपका आंसर क्या होएगा, लिखा रहने दीजिए, और आंसर इज डिवाइड बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका आंसर। ये चैप्टर आपका क्लोज्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास मिस नहीं करना। आप यहाँ सीख गए तो सब सीख जाएंगे। ठीक है, सीखोगे, श्योर सीखोगे। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, आप सीखो। ठीक, थैंक यू। काम कर लेना, लाइक करना ज़रूर, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, और बच्चों तक पहुँचे। ठीक, कोई दिक्कत आती है पूछना ज़रूर।